अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS201 का जो क्विज नंबर 3 आया है उसको सॉल्व करवाऊंगा। और इजी क्विज था, मुश्किल नहीं था, आपने बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द एंड एल एंड फ्लैश आर। जो एंड एल है और जो फ्लैश है ये कौन सा फंक्शन है जी? तो ये ऑपरेटर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैनिपुलेटर्स नहीं है, तो ये फंक्शंस हैं। एंड एल एक फंक्शन है जिसका काम ये होता है कि नेक्स्ट लाइन पे, यानी आखिर लाइन अगर लाइन पे जगह है भी तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। इस तरह फ्लैशेस हैं जो बुफर्स के साथ काम करते हैं। तो दीज आर बेसिकली फंक्शंस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो फंक्शंस का यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स। आपने स्ट्रीम की डेफिनेशन के बारे में बताना है। तो इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट। बेसिकली जो स्ट्रीम्स होती हैं ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती हैं, यानी कि इसमें हमारे पास बाइट्स होती हैं और वो ऑर्डर्ड के साथ होती हैं, इनका सीक्वेंस वाइज वो चल रही होती हैं। बाकी ऑप्शन देखें, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड। कभी भी स्ट्रीम अनऑर्डर्ड नहीं होती है। और इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ बिट्स। देखें बिट्स भी यहाँ पर जवाब नहीं आएगा, तो यहाँ पर इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होगा। ये मेरे पास इसका प्रूफ है जी। देखें स्ट्रीम्स वगैरह, वी नो डैट, हम जानते हैं स्ट्रीम्स आर लाइक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम जो है ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है एंड कनेक्ट टू थिंग्स, और ये दो चीज़ों को आपस में जो है वो कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट प्रूफ, इस प्रूफ के तहत जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वाला, इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें, व्हाट वाज द कंपाइल ओवरलोड, व्हेन वाज द कंपाइल ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट डन। जब भी कंपाइलर जो है वो ओवरलोड होता है तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जो है उसको मेंबर वाइज, यानी कंपाइलर डज मेंबर वाइज असाइनमेंट। जो कंपाइलर है वो उसको मेंबर वाइज जो है वो असाइन करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड सेकंड, कंपाइलर डज मेंबर वाइज असाइनमेंट। यहाँ पर मेरे पास का प्रूफ है, ये देखें, when the compiler overload the assignment operator by default then compiler does member wise असाइनमेंट। तो ये आपने याद रखना। और ये इसका नीचे ओवरऑल डिटेल लिखी हुई है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हम कैसे कैसे जो है वो काम करते हैं। लास्ट में देखें, दिस ऑपरेटर डज अ मेंबर वाइज, यानी आपको एग्जांपल दे के बता रहे हैं और आखिर में आपको ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर मेंबर वाइज है। यहाँ पे देखें ये एग्जांपल है ए इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। बी, तो C++ आपको डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिसको हम जो है वो ऑपरेटर मेंबर वाइज असाइनमेंट का नाम जो है वो देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रूफ यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कंपाइलर डज मेंबर असाइन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एन ऑपरेटर फंक्शन इज डिफाइंड एज मेंबर फंक्शन फॉर अ बाइनरी प्लस ऑपरेटर देन द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा आर्गुमेंट इट टेक्स इज या आर। इसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि जब भी हम जो है वो ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन की सूरत में, तो जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो कितने एक्स्ट्रा आर्गुमेंट लेता है। तो वो हमेशा 1 एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जो है वो परचेज करता है या 1 एक्स्ट्रा आर्गुमेंट गेट करता है, लेता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा, मैंने अभी आपको बताया 1 है, तो डेफिनेटली इसका जवाब भी 1 आ जाएगा। ये इसका प्रूफ है जी। अकॉर्डिंग टू गूगल, इन द केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो यहाँ पर जो मेंबर फंक्शन होता है ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को ज़्यादा लेता है। और कितने फंक्शन इज़ 1, वो कितने हैं जी, ये 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे 1 जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके अलावा एक और बात स्टूडेंट्स, मैं आपको तमाम तो लोगों को प्रूफ दिखाने का मकसद होता है कि मेरी ये जो वीडियो में क्विज क्वेश्चन होते हैं ये 110% ठीक होते हैं। CS201 प्रैक्टिकल के अंदर 1 या 2 लोगों ने मुझे कहा था कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो गलत करवाए हैं। तो मैंने आपको आपके हैंडआउट से भी प्रूफ दिया हुआ है, आपके मुतलका वेबसाइट से भी प्रूफ दिया हुआ है। तो ये प्रूफ देने का बेसिक मतलब यही होता है कि आपको समझ आ जाए कि मेरा क्वेश्चन जो है वो 110% ठीक है। तो काइंडली पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, उसके बाद आप जो है वो कमेंट किया करें। किसी को डीमोटिवेट काइंडली ना किया करें, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ टू अलाउ द सेम ऑपरेटर। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है हम अलाउ करते हैं जी सेम ऑपरेटर को टू द बाउंड टू मोर देन 1 इम्प्लीमेंटेशन। और हम बाउंड होते हैं कि हम जो है वो एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है टाइप्स के ऊपर, किसकी, ऑपरेंड्स की। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेटर किस पे काम करता है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जिस तरह मैं आपके यहाँ पे लिख के भी दिखाऊंगा, ये ऑपरेटर है ना। अब यहाँ पे देखें, ये जो ए है, A प्लस बी, तो ये ऑपरेटर आपको बता रहा है कि सेम ऑपरेटर है, यानी ये वाला जो ऑपरेटर है। अब डेफिनेटली इसके जो इर्द गिर्द ये ए है और ये जो बी है ना, ये ऑपरेंड्स हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑपरेंड ही कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इसका भी प्रूफ आपके हैंडआउट से अवेलेबल है, देखें, when an operator overloading to the bound to more than one implementation depending on the bytes of the
ऑपरेंड, ये लास्ट वाला आपको इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा हुआ था, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑपरेंड्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन ऑपरेंड हेयर। उसके आगे देखें, डिलीटिंग एन अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रैकेट्स में लीड टू मेमोरी लीक। अगर आपने कोई भी डिलीट करना है ऑब्जेक्ट को अपनी अरे में से और आपने वहाँ पर ये ब्रैकेट्स यानी लार्ज ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, दिस वन, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी मेमोरी लीक कर जाएगी। मेमोरी लीक का जो कॉन्सेप्ट है ये फाइनल टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मेमोरी लीक का मतलब ये होता है कि मेरी मेमोरी जो है वो ज़ाया हो रही है, और जब मेमोरी ज़ाया होती है तो कंप्यूटर हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है जिसपे हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो बंद कर देता है। समटाइम कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, समटाइम विंडो उड़ जाती है, और समटाइम जो है वो फिर कंप्यूटर शट डाउन होकर दोबारा ऑन होता है। तो जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो हमने जितना काम किया होता है, जितना कोड लिखा होता है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ट्रू है। तो आपको सारा बताने का मकसद था कि आपको फाइनल टर्म के हवाले से भी गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये बात ट्रू है जी कि जब भी हम ऑपरेटर को इस लार्जेस्ट ब्रैकेट के बगैर डिलीट करते हैं तो वहाँ पे ख़तरा होता है कि हमारी मेमोरी वहाँ पे डेफिनेटली लीक जो है वो हो सकती है। इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। तो ये देखें, व्हेन एन डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रैकेट्स तो मे लीड टू मेमोरी लीक, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है हमारे पास। ओके, उसके आगे देखें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। क्या आउटपुट होगा जी फॉलोइंग कोड सेगमेंट पे। अभी भी बड़ा आसान सा है, सिंपल सा काम है। यहाँ पे देखें, इंट जो है वो आपने एन इनिशियलाइज करवाया 8 से, यानी आपने एन को असाइन कर दी वैल्यू 8। उसके बाद आपने सी आउट करवाया। सी आउट याद रहे ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देता है। और ऑक्टेट, ऑक्टेट की वैल्यू कहाँ पड़ी है, एन के पास पड़ी है। तो अब ऑक्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 8 नंबर है, और एन के पास भी कितने नंबर पड़े हुए हैं जी, 8 नंबर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसका सिंपल जो आउटपुट होगा वो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, और 1000 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 8 जो होगा वो कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8, अ डैश फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप बट इट कैन एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके फाइनल टर्म में बहुत दफ़ा जो क्वेश्चन है आ चुका है। तो ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है कि जब हम प्राइवेट की बात करेंगे, यानी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लासेस के बेसिक 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है पब्लिक पार्ट, एक होता है प्राइवेट पार्ट, और एक होता है प्रोटेक्टेड पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट और प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर हमने वो डेटा रखा होता है जो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम इसको एक्सेस करते हैं, आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस करते हैं, तो वो फ्रेंड फंक्शन है। तो फ्रेंड फंक्शन का काम ये होता है कि हमें ये पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पार्ट में से कुछ हद तक डेटा को एक्सेस करके गेट करवा देता है, या कुछ हद तक डेटा को एक्सेस करने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन इज दैट फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इसका प्रूफ भी अवेलेबल है, ये देखें, अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास स्कोप वगैरह। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल जो है वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन न्यू ऑपरेटर इज ओवरलोडेड। जब न्यू ऑपरेटर ओवरलोड होता है ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो बिल्ट इन न्यू ऑपरेटर जो है विल आल्सो विजिबल टू द होल ऑफ द प्रोग्राम। तो जो बिल्ट इन प्रोग्राम है वो विजिबल होता है तमाम प्रोग्राम के ऊपर। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स के अंदर लाइन लिखी हुई है। जब भी हम किसी भी न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो हमारे पास जो ऑलरेडी न्यू ऑपरेटर होता है वो डेफिनेटली विजिबल होता है तमाम प्रोग्राम के लिए, तमाम तर कॉन्सेप्ट के लिए, तमाम तर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। तो यहाँ पर राइट जो होगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू ऑप्शन इज द राइट। ये देखें, ये इसका प्रूफ है। न्यू ऑपरेटर जब ओवरलोड होता है ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो तमाम जो न्यू ऑपरेटर बिल्ड इन है वो होल प्रोग्राम के लिए विजिबल है। तो ये ट्रू फंक्शन आ जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन देखें, स्ट्रीम ऑपरेटर्स आर हेवली ओवरलोडेड मीन्स डैट दे अलाउ टू हैंडल इंट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स ओनली। जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स होते हैं ये हेवली ओवरलोड होते हैं। इसका क्या मतलब ये है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं खाली इंट और कैरेक्टर के साथ। तो यहाँ पर इसका फंक्शन जो है वो फॉल्स है। ये बाय मिस्टेक मैंने ट्रू लगा दिया है, लेकिन इसका फंक्शन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज फॉल्स आएगा। हम जो है वो डबल के साथ भी स्ट्रीम्स को लिख सकते हैं, और हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फॉल्स ही कंसिडर किया जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर। तो आप लोगों में से यहाँ पे जो श्योर होगा वो काइंडली हैंडआउट्स का पेज भी मेंशन कर दे। और इसके अलावा अगर मेरा क्वेश्चन ठीक है, यानी मैंने आपको फॉल्स बताया है, मैंने बाय मिस्टेक ट्रू लगाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि हम जो है वो इंट के साथ भी करते हैं, कैरेक्टर के साथ भी करते हैं, बाकी हम डबल वगैरह के साथ भी इसको करते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो अगर ये ट्रू होगा तो काइंडली आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दूसरे स्टूडेंट्स के जो है वो मेंशन कर देना है। तो ये आपका क्विज था जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल मैं आपके लिए फाइनल टर्म की जो है वो प्रिपरेशन ला रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। तो आपको बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।